जमशेदपुर में झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी ने जिला अध्यक्ष परविंदर सिंह के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। प्रदर्शन में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध जताया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर शामिल हुए। उन्होंने कहा कि पेपर लीक की घटनाओं से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ है। उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की स्थिति की मांग की है। साथ ही प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेताओं के साथ पुलिस के व्यवहार का हवाला देते हुए गृह मंत्री अमित शाह से भी इस्तीफा देने की मांग की है। जिला परविंदर सिंह ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पेपर लीक होने से छात्राओं और युवाओं का में निराशा है। कांग्रेस चेतावनी दी कि छात्रों के हित में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कार्यक्रम में जिला कार्यकारी अध्यक्ष अवधेश सिंह, प्रदेश प्रवक्ता राकेश तिवारी, विजय खान, विजय यादव, ब्रजेंद्र तिवारी सहित जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता और बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद है। आइए जानते हैं इस संदर्भ में और अधिक विस्तार से। ने देखा जिस तरीके से नीट का पेपर लीक होने के बाद देश में जिस तरीके से छात्र युवाओं का आक्रोश पनपा और उन्होंने अपनी जायज मांगों को लेकर के नरेंद्र मोदी और मोदी सरकार के समक्ष अपने 3 प्रस्ताव रखे, जिसमें दोषी जो परीक्षा प्रणाली में लोग थे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, जो बच्चों ने सुसाइड किया, आत्महत्याएं की हैं, उनको मुआवजा दिया जाए और शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाया जाए और निष्पक्ष शिक्षा प्रणाली लागू की जाए। मगर भारतीय जनता पार्टी की निरंकुश और हिटलरशाही सरकार मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया। तो आप सबों ने देखा हमारे छात्र युवा लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे थे और उन्होंने अपनी जायज मांगों को लेकर के सदन का घेराव करने का प्रयास किया, मगर भारतीय जनता पार्टी अमित शाह की सरकार ने बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज करके छात्रों के साथ अन्याय किया। और जब एक विपक्ष के नेता के रूप में हमारे आदरणीय नेता राहुल गांधी ने अपनी जिम्मेदारी को समझा और छात्रों की आवाज को बुलंद करने के लिए नरेंद्र मोदी जी के घर का घेराव किया, तो उनके साथ भी बर्बरतापूर्वक प्रयास किया, उनको गिरफ्तार किया गया। तो मैं बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से तानाशाह हो चुकी है। पहले उन्होंने किसानों पे अन्याय किया, मजदूरों पे किया, पहलवान खिलाड़ियों पे किया, अब इस देश के छात्र युवाओं पे भी अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, जो इस देश का युवा कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। और मैं ये बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से लाठीचार्ज और राहुल गांधी के साथ अन्याय किया है, वो उनकी ताबूत में आखिरी कील साबित होगा और इस देश का छात्र युवा उनको सत्ता से उखाड़ के बेदखल करेगा और इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होगी। कहाँ पर आज कार्यक्रम कर रहे हैं? आज हम लोग उनके विरोध में नरेंद्र मोदी जी का पुतला दहन का कार्यक्रम साक्षी कुल चक्कर में रखे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर जी आ रहे हैं। आज पुतला दहन का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है नरेंद्र मोदी जी का। निश्चित रूप से अब हम कह सकते हैं कि अब देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई थी, बड़ी बड़ी बात कर रही थी, नीति और सिद्धांत की बात कर रही थी। वही भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी आज पूरी तरह उदंड हो गए हैं और जिस तरह दिल्ली में छात्रों के साथ मारपीट किया गया, इस तरह छात्रों के साथ उदंडता की गई, ये निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि प्रजातंत्र खत्म हो गया इस देश में। लेकिन देशवासियों से कांग्रेस पार्टी यह आश्वासन देती है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब जब उत्थान होता है उसके बाद पतन और उत्थान प्रकृति का शाश्वत नियम है और ये बहुत जल्द नरेंद्र मोदी की सरकार गिरेगी और कांग्रेस की सरकार आएगी और पुनः कांग्रेस पार्टी एक बार धर्मेंद्र प्रधान और गृह मंत्री अमित शाह से नैतिकता के आधार पर, अगर थोड़ी भी नैतिकता तो उनमें बची नहीं है, अगर थोड़ी भी नैतिकता बची है तो उनके अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अवधेश कुमार सिंह है, मैं पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। आपको याद होगा, मैं थोड़ा पहले आपको ले जाता हूँ। 2012 में जब लोकपाल को लेकर के अन्ना हजारे जी का आंदोलन चल रहा था, उस समय 10 दिन के बाद 12वें दिन जो है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह खुद जाकर के वहाँ बात किए थे और उन्होंने कुछ प्रस्ताव दिया था आंदोलनकारियों को। उससे भी पहले आपको ले जाता हूँ, जब ब्रिटिश हुकूमत में महात्मा गांधी जी ने अनशन किया था
तो 6 दिन के बाद जो है ब्रिटिश की सरकार जो है उसके प्रतिनिधि आकर के महात्मा गांधी से उन्होंने बात करने का काम किया था। लेकिन ये मोदी सरकार जो एक रद्दी शिक्षा प्रणाली इस देश में लाया है, जहाँ 2024 में भी नीट का पेपर लीक हुआ, जहाँ 2026 में भी नीट का पेपर लीक हुआ, और नीट के पेपर लीक होने के बाद 21 छात्रों ने जो है आत्महत्या किया इस देश में। इन्हीं बातों को लेकर के नौजवान पिछले परसों जो है जंतर मंतर के सामने लाखों की संख्या में नौजवान प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन सरकार ने क्या किया, उनसे बात करने के बजाय, उनके प्रतिनिधिमंडल को बुलाने के बजाय जो है उन पर बर्बरतापूर्वक लाठियां चलवाई। और न सिर्फ पुलिस के द्वारा वहाँ पर बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता बिना पुलिस के वर्दी के सादे वर्दी में जो आप देखिएगा, आपको उसमें वीडियो दिखेगा, वहाँ लोग डंडा और लाठी लेकर के रोड में खड़े थे और युवतियों को और बच्चों को, लड़कों को मार रहे थे। इस कायरतापूर्ण कार्रवाई के खिलाफ में जब नेता प्रतिपक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी के घर का घेराव करने का कार्य किया, तो उनको भी उठा लिया गया, उनके साथ भी अभद्रता के साथ व्यवहार किया गया, उनके नाक पर चोट आई है, उनको जबरन उठा करके ले जाया गया। इन तमाम चीज़ों का हम तमाम कांग्रेसजन जो है विरोध करते हैं। जमशेदपुर के खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।